नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लोर वीडियो में हम कोसी नदी पर बन रहे सुपौल के बकोर और मधुबनी जिले के भेजा तक विशाल मेगा ब्रिज, जिसको भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, के बारे में जानेंगे। तो कृपया करके आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, इस विशाल मेगा ब्रिज निर्माण की देखरेख के लिए जगह जगह पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक गार्ड साहब है, उनसे हम इस विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। ये पुल जो है बहुत दिनों से बन रहा है। इनका जो लंबाई जो है 13 किलोमीटर है और 2027 तक में जो है अंतिम होने वाला है। सर, यह जो ब्रिज है ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये ब्रिज जो है आपको बकोर बांध से लेकर के ये भेजा बांध तक हो रहा है। और सर, इससे जो है आम पब्लिक को क्या सुविधा मिलने वाला है? पब्लिक को जो है आम सुविधा जो बहुत तरह से मिलने वाला है। जो दूर दूर जाता था कोई मार्केटिंग करने के लिए, अब दूर नहीं जाएगा। परसरमा से जैसे है बहुत आदमी जाता है, पटना जाता है, कहीं जाता है, उससे अच्छा होगा यहाँ से पकड़ेगा परसरमा से डायरेक्ट भागलपुर चला जाएगा, दरभंगा चल जाएगा, वहाँ से जो अपना मार्केटिंग करेगा। बहुत तरह के ऐसे है जिसको दूर दूर जाके जाना पड़ता, सुपौल हो करके घूम के जाना पड़ता था कोई काम के लिए, या मधुबनी जाना पड़ता। अब इधर से जो जाएगा बकोर बांध हो करके भेजा तो बस मुश्किल से जो है आधा से पौने घंटा तक में जो है पहुंच जाएगा। सर, कोसी नदी पर जो यह विशाल मेगा ब्रिज बन रहा है, इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है? क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? इसमें तो बहुत बजट पेश किया हुआ है, उतना तो हमको मालूम नहीं है, उतना हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकल। दोस्तों, यह पुल बिहार के सुपौल जिले के बकोर और मधुबनी जिले के भेजा को सीधे जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह उत्तर बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक है और इसके पूरा होने से कोसी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पुल को भेजा बकोर भारतमाला परियोजना के तहत कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो लगभग 13.3 किलोमीटर होगी। अनुमानित लागत के बारे में जाने तो करीब 1,05,119 करोड़ का भारी बजट रखा गया है। इस पुल के बनने से सुपौल और मधुबनी के बीच यात्रा आसान होगी। इसके बन जाने से इन दोनों शहरों के बीच यात्रा दूरी 44 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही बिहार की राजधानी पटना NH 27 दरभंगा, मधुबनी, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत तक संपर्क बेहतर होगा। बाढ़ के समय इस क्षेत्र में भारी जल जमाव की समस्याएं रहती है, जिससे यात्रा करने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस पुल के बन जाने से अब आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा। इससे किसानों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति को देखें तो सरकारी जानकारी के अनुसार यह परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है एवं वित्तीय वर्ष 2027 यानी कि अगले साल में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों, इसके निर्माण के दौरान 2 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मार्च 2024 में पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके चपेट में एक मजदूर आ गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कई मजदूर घायल भी हो गए थे। इस घटना के बाद जांच और सुरक्षा उपायों के साथ निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। वैसे एक बात तो साफ है दोस्तों, भारत में अगर कहीं भी दुर्घटना होती है तो उसमें या तो मजदूर या आम लोग ही मरते हैं, क्योंकि इनके लिए भारत में कोई सिस्टम ही नहीं बना है। यहाँ की सरकार इनकी सुरक्षा पर कोई ठोस कानून ही नहीं बनाया है। दोस्तों, शॉर्टकट में आप लोग यह जान ले कि यह पुल कोसी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। यह लोगों के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही इससे दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, पटना, सुपौल और बिहार के कई जिलों को बड़ा लाभ मिलेगा। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। है।